नई कहानियां। गोदावरी नदी के किनारे सीतानगरम नाम का एक गांव। ये रामनाथम और अन्नपूर्णा देवी का घर है। उनके घर जो कोई भी आता है वो कभी भूखे पेट वापस नहीं जाता। सुबह का समय है। सोमैया और गंगम्मा उनके घर के चबूतरे पर बैठकर बड़े प्यार से खाना खा रहे हैं। माँ जी, आपके हाथ का खाना खाकर जीवन धन्य हो गया। चाहे कितने दिन भूखा रहूं, आपके घर आकर एक निवाला भी खा लूं तो जान में जान आ जाती है। ऐसा मत कहो सोमैया, खाना खिलाने वाला तो वो भगवान है, मैं तो बस जरिया हूँ। उस परम शिव ने सबकी भूख मिटाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। पेट भर खाओ। गंगम्मा, थोड़ी और सब्जी दूं? नहीं माँ जी, पेट भर गया। आप सच में इस गांव की अन्नपूर्णा देवी हैं। कोई त्योहार हो, हम गरीबों का पेट भरना आपके ही बस की बात है। गंगम्मा, अन्न भगवान का रूप है। कोई भूखा दरवाजे पर आए तो उसे खिलाना परिवार वाले का धर्म है। आप दोनों भगवान हैं मालिक। फसल आने तक आपका दिया ये अन्न ही हमारे जीने का सहारा है। भगवान आपको खुश रखे। ठीक है सोमैया, जाकर काम देखो। दोपहर को भी यहीं खाना। भूखे पेट खेत के काम के लिए मत जाना। जी माँ जी, आपका ये उपकार हम इस जन्म में नहीं चुका सकते। हम चलते हैं। सोमैया और गंगम्मा खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय है। सीतानगरम की सीमा पर एक बैलगाड़ी का पहिया टूटकर रुक गया है। शहर से आया गरुड़ैया और उसका मुनीम वीरैया गाड़ी से उतरकर खड़े हैं। तेज धूप खिली है। क्या मुसीबत है वीरैया? व्यापार के काम से जा रहा हूँ और गाड़ी का पहिया टूट गया। सिर फटा जा रहा है। यहाँ गाड़ी ठीक करने वाला कोई है? मालिक, ये छोटा सा गांव है। पास के गांव से बढ़ई को आना पड़ेगा। बुलावा भेजा है, वो शाम तक आ जाएगा। शाम तक? क्या तेज धूप में यहीं पड़ा रहूं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे पास थैलियों भर सोना है। किसी को 2 सोने के सिक्के देकर बढ़िया खाना ले आओ। मालिक गरुड़ैया जी, ये शहर नहीं है। यहाँ पैसे देने पर कोई खाना नहीं बेचता। लेकिन एक रास्ता है। क्या रास्ता है? जल्दी बताओ, जोरों की भूख लग रही है। इस गांव में रामनाथम और अन्नपूर्णा देवी रहते हैं। उनके घर जो भी जाता है वे उसे मना किए बिना पेट भर खाना खिलाते हैं। 10 गांवों में मशहूर है कि उनके हाथ का खाना अमृत जैसा होता है। हम वहीं चलते हैं। क्या भिखारी की तरह एक किसान के घर मुफ्त में खाना खाऊंगा? मेरी हैसियत क्या है? रुतबा क्या है? मैं उनके घर नहीं आऊंगा। कहो कि खाना यहीं ले आए। सोने का एक टुकड़ा फेंक दूंगा। कृपया सुनिए मालिक, वे पैसे के लालच में खाना नहीं खिलाते। जो सम्मान के साथ जाता है वे उसी का अतिथि सत्कार करते हैं। मेरी बात मानिए, नहीं तो आज शाम तक भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो। भूख की वजह से मान रहा हूँ। गांव बिल्कुल पसंद नहीं आया, जहाँ मेरे सोने की कोई कीमत नहीं। रामनाथम के घर गरुड़ैया और वीरैया पहुंचते हैं। अन्नपूर्णा देवी उनका आदर के साथ स्वागत करती हैं और चबूतरे पर चटाई बिछाकर पत्तों पर खाना परोसती हैं। आइए मालिक, धूप से आए हैं। पहले ये ठंडी छाछ पीकर प्यास बुझा लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिएगा। ये कैसा घर है तुम्हारा? एक कुर्सी नहीं है, बैठने के लिए कालीन तक नहीं। क्या इन पुरानी चटाइयों पर बैठना होगा? जानती हो मैं कौन हूँ? शहर में मेरी हवेली देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। मालिक, आप बड़े आदमी होंगे, पर हमारे गरीब घर में प्यार के अलावा कोई सजावट नहीं मिलेगी। बैठिए, खाना ठंडा हो रहा है। गरुड़ैया बिना मन के चटाई पर बैठ गया। अन्नपूर्णा देवी ने गर्मा गर्म चावल, सहजन के पत्तों की दाल और घी से बनी बैंगन की सब्जी परोसी। ये क्या है? चावल इतने मोटे हैं। शहर में सिर्फ बारीक चावल खाता हूँ। सब्जी में कोई मसाले ही नहीं है। दाल पानी जैसी दिख रही है। ऐसा खाना हमारे शहर में कुत्ते भी नहीं खाते। मालिक, कृपया धीरे बोलिए। उन्होंने बहुत प्यार से परोसा है। मुंह बंद रख वीरैया। जो पसंद नहीं वो नहीं खाऊंगा। सेठ जी ने गुस्से में खाना जमीन पर फेंक दिया। मालिक, ये क्या किया? क्या आपको नहीं पता अन्न भगवान का रूप है? पसंद नहीं था तो छोड़ देते, पर जमीन पर फेंकना बहुत बड़ा पाप है। मालिक, एक दाना थाली तक पहुंचने के लिए किसान 6 महीने अपना खून पसीना बहाता है। धूप बारिश की परवाह किए बिना
धरती माँ पर भरोसा करके हल चलाता है। ओहो, एक निवाला फेंकने पर इतनी बातें। मैं किसी की मेहनत का मुफ्त में नहीं खाता। ये 10 सोने के सिक्के रख लो। खरीदा हुआ खाना मेरी मर्जी, खाऊं या फेंक दूं। मेरे पास जो सोना है उससे मैं ऐसे खाने के पहाड़ खड़े कर सकता हूं। पैसा होने पर घमंड हो सकता है, पर इंसान को अंधा नहीं होना चाहिए मालिक। आपके सोने से आप कपड़े खरीद सकते हैं, हवेलियां बनवा सकते हैं, पर एक दाना भी नहीं उगा सकते। खाना चाहिए तो किसानों की दया पर ही निर्भर रहना होगा। मेरे पैसे के सामने किसान की दया क्या चीज है? चलो वीरैया, एक पल भी नहीं रुक सकता। गांव में किसी को भी पैसे देकर मनपसंद खाना बनवा लूंगा। गरुड़ैया घमंड से बाहर निकल जाता है। वीरैया उसके पीछे पीछे जाता है। दोपहर बीत चुकी है और शाम होने वाली है। गरुड़ैया को जोरों की भूख लग रही है। उफ, पेट में आग लगी है वीरैया। कोई खाना बनाने वाला मिला या नहीं? कहो कि मेरे 2 सोने के सिक्के दे दूंगा। जो मांगेंगे वो दूंगा। मालिक, पूरे गांव में घूम आया, पर अन्नपूर्णा देवी के साथ आपने जो बर्ताव किया और अन्न जमीन पर फेंका, वो बात पूरे गांव में फैल गई। कोई भी आपके लिए खाना बनाने को तैयार नहीं। क्या कोई तैयार नहीं है? मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। उन्हें बुला लाओ। पैसे देखते ही गांव वाले दौड़ते हुए आएंगे। तभी गांव के मुखिया धर्मैया, सोमैया और गंगम्मा वहां आते हैं। गरुड़ैया जी, 10 सोने के सिक्के क्या, सोने की 10 बोरियां भी हों तो भी इस गांव में आपको एक दाना नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो मुखिया जी? पैसे देने की बात कर रहा हूं ना। खाना क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का घर गांव के लिए मंदिर जैसा है। वहां परोसे अन्न को जमीन पर फेंकने वाले पापी को खाना नहीं देंगे। हम सब्जियां बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, पर अपनी इज्जत और अन्न का मूल्य नहीं बेचते। सही कहा। आपने कहा था ना कि पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। ये लीजिए, इस बोरी में धान है, चाहिए तो ले लीजिए, पर यहाँ पकाने वाला कोई नहीं है। कोशिश कीजिए, शायद सोने से इस धान को पके चावल में बदल सकें। आपके सोने के सिक्के हैं, उन्हीं को चबाकर भूख मिटा लीजिए मालिक। देखिए, क्या उन्हें खाने से पेट भरता है? सब वहां से चले जाते हैं। गरुड़िया को बहुत तेज भूख और गुस्सा दोनों आते हैं। अंधेरा हो रहा है, हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। गरुड़िया एक पेड़ के नीचे गिर पड़ता है। भूख से उसकी आंतें सिकुड़ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। वीरिया, सहा नहीं जा रहा। पेट में आग लगी है। लगता है जान निकल जाएगी। गला सूख रहा है। कुछ करो वीरिया। मैं क्या करूं मालिक? मैंने पहले ही कहा था, अन्न के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। घमंड आज आपकी जान पर भारी पड़ रहा है। बात ना मानने की सजा मिल रही वीरिया। थैलियों भर सोना मुझ पर हंस रहा है। मेरी जान जा रही है, पर यह सोना मुझे बचा नहीं पा रहा। मालिक, सोना इंसान को सजावट दे सकता है, पर जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी बचाने के लिए परम शिव के बनाए 4 दाने ही चाहिए। आपने अन्नपूर्णा देवी का अपमान किया, इसीलिए आज ये सजा भुगत रही हैं। सच कह रहे हो वीरिया। भूख की कीमत क्या होती है आज समझ में आया। एक समय भूखा रहने पर जान तड़प रही है, तो सोचो गरीब किसान कितनी रातें भूखे सोते होंगे। मैं कितना मूर्ख था। पछतावा होने पर भगवान माफ कर देते हैं मालिक। अगर आप बदल गए हैं तो फिर से अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करते हैं। वे दयालु माँ हैं, जरूर माफ कर देंगी। हाँ वीरिया, उनके पास ले चलो। पैर पकड़कर गलती मानूंगा। खाना नहीं चाहिए, थोड़ा माड़ ही पिला दें तो जान बच जाएगी। रात का समय, रामनाथम के घर गरुड़िया और वीरिया चलकर आते हैं। गरुड़िया के चेहरे से घमंड गायब है और लाचारी दिख रही है। अन्नपूर्णा देवी और रामनाथम बरामदे में दिए की रोशनी में बैठे हैं। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी जी, माफ कर दीजिए। मैं इंसान नहीं, राक्षस हूँ। पैसों के घमंड में मैं अन्न की कीमत भूल रहा था। क्या हुआ गरुड़िया जी, आप फिर से यहाँ क्यों आए? क्या आपको शहर का खाना कहीं नहीं मिला, या अपने सोने से उसे खरीद नहीं पाए? मजाक मत उड़ाइए रामनाथम जी। मेरे पछतावे पर विश्वास कीजिए। आंखें खुल गई हैं कि सोना पेट नहीं भर सकता। भूख की आग के आगे हैसियत और घमंड सब राख हो गए। गलती की सजा मिल गई है। कृपया घूंट भर मार दे दीजिए, नहीं तो यही दम तोड़ दूंगा।
उठिए मालिक, गलती का एहसास होकर पछतावा होता है तो भगवान भी माफ कर देते हैं। जो सबक सीखा वही काफी है। माँ जी, मैंने आपको इतनी बातें सुनाई, अन्न जमीन पर फेंका, फिर भी आपने मेरे लिए खाना बनाकर रखा। दिन में जब आप खाना फेंक कर गए तभी मैंने दोबारा खाना बना लिया था मालिक। मुझे पता था इतनी तेज भूख में आप ज्यादा देर भूखे नहीं रह पाएंगे। मैं जानती थी घमंड टूट जाएगा और आप वापस आएंगे। आप साक्षात उस अन्नपूर्णा देवी का रूप है माँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। पूरी श्रद्धा और आंसुओं के साथ खाना खाता है। ये निवाला गले से नीचे उतर रहा है तो जान वापस आ रही है माँ। अब आप जो एक एक निवाला खा रहे हैं उसमें वह सम्मान दिख रहा है। आज से अन्न को भगवान की तरह पूजूंगा रामनाथम जी। किसानों के बिना दुनिया कुछ नहीं है। पैसों का घमंड खत्म हो गया। वीरिया, कल सुबह ही सोने का कुछ हिस्सा इस गांव के विकास और गरीब किसानों के लिए दान कर देंगे। बहुत खुशी की बात है मालिक, आपको सच में ज्ञान मिल गया है। अगली सुबह गरुड़िया की गाड़ी तैयार है। गरुड़िया गांव के सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद लेता है। गरुड़िया जी, जब आप आए थे तो अहंकारी बनकर आए थे, पर जाते समय अच्छे इंसान बनकर जा रहे हैं। हमारे गांव की अन्नपूर्णा देवी ने आपका मन बदल दिया। सही कहा मुखिया जी, मैंने जान लिया है कि कितना भी कमा लूं, दिन के अंत में इसी मिट्टी का अन्न खाना है। अब जिंदगी में कभी अन्न और किसानों का अपमान नहीं करूंगा। जिस गांव ने मुझे सबक सिखाया उसे मेरा प्रणाम। ये कहकर सेठ अपने शहर के लिए रवाना हो गया। अन्नपूर्णा देवी और रामनाथम ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदाई दी। पैसा और घमंड इंसान के साथ हमेशा नहीं रहते। जान बचाने वाले अन्न और उसे उगाने वाले किसान का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। भूख के आगे बड़ी से बड़ी दौलत को भी झुकना ही पड़ता है। अन्न भगवान का रूप है। सुबह का वक्त है। सूरज निकल चुका है। मुर्गे की बांग के साथ पूरा गांव जाग गया है। सुब्बम्मा घर के आंगन में बैठकर नौकरों पर ऊंची आवाज में चिल्ला रही है। उधर रमनम्मा रसोई में खाना बनाने में लगी है। सूरया खेत जाने के लिए अपना हल तैयार कर रहा है। अरे ओ रमनम्मा, अभी तक चूल्हा नहीं जला क्या? देख, धूप तो सिर पर आ गई। दूध अभी तक चढ़ाया क्यों नहीं? हाथ थोड़ा तेज चला। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब तक पूरा घर साफ कर लेती थी, रंगोली बना देती थी, जानवरों का बाड़ा भी साफ कर देती थी। पता नहीं आजकल की लड़कियां इतनी धीरे धीरे क्यों काम करती हैं। ये लीजिए सासू माँ, दूध उबल गया है। कल रात आपको बुखार था ना, इसलिए पहले आपके लिए गर्म पानी रखा, उसके बाद दूध चढ़ाया। सब काम हो गया है। आपके लिए काढ़ा भी बनाकर ला रही हूँ। अच्छा, ला इधर। अरे सूर्या, कल बाजार से गुड़ कितने में लेकर आया था? मैंने सुना जितना बोल कर भेजा था उससे 4 आने ज्यादा देकर आया है। तुझे मोल भाव करना आता ही नहीं, बस पैसा उड़ाना आता है। अरे माँ, गुड़ थोड़ा पुराना था लेकिन अच्छा था, स्वाद भी बढ़िया था, इसलिए उसने जितना बोला मैंने दे दिया। आखिर खाना तो हमें ही है। यही सोचते रहोगे कि हमें ही खाना है तो जो भी दरवाजे पर आएगा उसे भी ऐसे ही पैसे बांटते रहोगे क्या? एक एक पैसा जोड़ोगे तभी तो आगे बच्चों का घर बार बस पाएगा। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी पेट काट कर पैसे बचाए, तब जाकर ये 3 एकड़ खेत बच पाए हैं। सासू माँ, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने जो गुड़ लिया है वो इसलिए कि पुराना गुड़ आपकी खांसी के लिए अच्छा रहेगा। बस आपके लिए प्यार से ज्यादा पैसे दे दिए। इनकी कोई गलती नहीं है। तू तो हर बार अपने पति का ही साथ देती है। चल ठीक है, अगर तू कह रही है कि उसने मेरे लिए लिया है तो मैं कुछ नहीं कहती। सूर्या हल उठाकर खेत की तरफ निकल जाता है। दोपहर का समय है। सूर्या खेत से वापस घर आ गया है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठने ही वाले होते हैं कि तभी सुब्बम्मा का दूर का रिश्तेदार पापा राव हाथ में एक पुराना कागज लेकर आंगन में आ पहुंचता है। अरे भाभी जी घर पर है ना? प्रणाम भाभी जी। प्रणाम सूर्या। अरे कौन? अरे वाह, पापा राव देवर जी, आइए आइए। मेरे पति के जाने के बाद तो आपने कभी इस घर का रास्ता ही नहीं देखा। आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? रमनम्मा और देवर जी के लिए ठंडी छाछ ले आ। क्या बताऊं भाभी जी, भैया के जाने का इतना दुख था कि इस तरफ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। बिना उनके इस घर को देखना मुश्किल लगता था,
लेकिन आज एक बड़ी मजबूरी में आपके पास आना पड़ा। क्या हुआ मामा जी, सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे बेटा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। मेरा पूरा कारोबार डूब गया। ऊपर से कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये देख, तुम्हारे पिताजी का लिखा हुआ कागज भी साथ लाया हूँ। मेरे पति का कागज? ये कैसी बात कर रहे हो देवर जी? मेरे पति ने कभी किसी से उधार नहीं लिया। वो किसी के कर्जदार नहीं थे। अरे भाभी जी, बात ऐसी है, मरने से करीब 1 महीने पहले भैया मेरे पास आए थे। खेत के काम के लिए उन्होंने मुझसे 500 वरा उधार लिए थे। उसी का ये लिखा हुआ कागज है। अपने हाथों से लिखा था और नीचे उनके दस्तखत भी हैं। मैंने इतने साल इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपकी इज्जत का सवाल था, लेकिन अब मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए मजबूरी में पैसे मांगने आया हूँ। मुझे गलत मत समझिए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई? क्या सच में मेरे पति ने कर्ज लिया था? मरने से पहले मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। अब मैं 500 वरा कहाँ से लाऊं? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मामा जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो हमारे 3 एकड़ खेत में से 1 एकड़ अपने नाम कर लीजिए, लेकिन पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती मत कीजिए। हमारे पिताजी का नाम खराब मत होने दीजिए। घर के अंदर खड़ी रमणम्मा ने पापाराव की सारी बातें सुन ली थीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि पापाराव कोई बड़ी चाल चल रहा है। वो अपने ससुर को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें कभी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और सुनिए जी, आप भी अपने आंसू पोंछ लीजिए। मामा जी अपने ही रिश्तेदार हैं। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। वो भला हमारी बेइज्जती क्यों करेंगे? मामा जी, मेरे ससुर जी ने आपसे 500 वरा उधार लिए थे और उसके बदले ये कागज लिखा था। बस यही बात है ना? हाँ बहू, बिल्कुल यही बात है। देखो, मुझे ब्याज व्याज कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे 500 वरा वापस मिल जाएं, मैं अभी चला जाऊंगा। तुम्हारी सास तो बेकार में घबरा रही हैं। अरे मामा जी, घबराने की क्या बात है? वैसे आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मरने से पहले मेरे ससुर जी ने मुझे एक बहुत बड़ा राज बताया था। उन्हें आपकी ईमानदारी पर बहुत भरोसा था ना? अरे रमणम्मा, ये तो क्या बोल रही है? उन्होंने तुझे कौन सा राज बताया था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सासू माँ, जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी रमणम्मा, मैंने अपनी मेहनत की कमाई के 1000 वरा पापाराव के पास सुरक्षित रखे हैं। अगर मेरे जाने के बाद मेरे नाम का कोई कर्ज निकले तो वो उसी में से अपना पैसा काटकर बाकी रकम तुम्हें दे देगा। मुझे पापाराव पर पूरा भरोसा है। मैं इतने दिनों तक इसलिए चुप रही क्योंकि घर में पहले से ही दुख का माहौल था, लेकिन आज तो मामा जी खुद ही पैसे लेने आ गए हैं। क्या 1000 वरा मेरे पास? ये बिल्कुल झूठ है। भैया ने मेरे पास एक पैसा भी नहीं रखा था। ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे मामा जी, मरते वक्त कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा? अगर मेरे ससुर जी का आपके नाम लिखा हुआ ये कागज सच है तो फिर उनकी आखिरी बात भी सच होनी चाहिए ना? अगर उनकी कही हुई बात झूठ है तो फिर ये कागज भी झूठा माना जाएगा। हाँ देवर जी, मेरे पति मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने कहा था कि आपके पास उनके 1000 वरा रखे हैं तो पहले उसी में से अपने 500 वरा काट लीजिए। अरे भाभी जी, मेरी बात मानिए। उन्होंने मेरे पास कोई पैसे नहीं रखे थे, लेकिन ये कागज बिल्कुल असली है। तो फिर मेरे ससुर जी की आखिरी बात भी असली मानी जाएगी। आपके पास एक कागज है और मेरे पास उनके आखिरी शब्द। अब इस बात का फैसला यहाँ नहीं हो सकता। चलिए सासू माँ, हम सब गांव की पंचायत चलते हैं। धर्मैया जी जो फैसला देंगे हमें मंजूर होगा। अगर सच में कर्ज हमारा निकला तो हम खेत बेचकर भी आपका पैसा चुका देंगे। शाम होते होते पूरे गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पंचायत के मुखिया धर्मैया अपनी कुर्सी पर गंभीर होकर बैठे थे। एक तरफ सुब्बम्मा, रमणम्मा और सूरैया खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ पापाराव सिर झुकाए घबराया हुआ खड़ा था। पापाराव, ये क्या मामला है? बड़ा भाई जैसा इंसान इस दुनिया से चला गया और उसके बाद तू उसकी बीवी के पास कर्ज का कागज लेकर पहुंच गया। धर्मैया जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। भैया ने सच में मुझसे 500 वरा उधार लिए थे। ये उसी का लिखा हुआ कागज है।
लेकिन ये बहू झूठी कहानी बनाकर कह रही है कि भैया ने मेरे पास 1000 वरहा जमा करवाए थे। बेटी रमणम्मा, तू पापाराव पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, तेरे पास इसका क्या सबूत है? जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा वो वापस आकर गवाही तो नहीं दे सकता। धर्मैया जी, मेरे ससुर जी वापस नहीं आ सकते, ये बात मैं भी जानती हूँ। लेकिन अगर उनके हाथ का लिखा हुआ ये कागज सच माना जाएगा तो मरने से पहले उनके मुंह से निकली आखिरी बात भी सच मानी जानी चाहिए। अगर आप फैसला देते हैं कि ये कर्ज वाला कागज असली है तो हम अपना खेत बेचकर भी पापाराव जी को 500 वरहा देने के लिए तैयार हैं। मेरे ससुर के जो 1000 बरहा है उनमें से उन्हें 500 बरहा काट के हम लोगों को 500 वापस देने को कहिए, ठीक है? बिल्कुल सही कहा बहू ने। धर्मैया जी, इसमें गलत क्या है? अगर कर्ज वाला कागज सच है तो जमा किए हुए पैसे भी सच होने चाहिए। मुझे तो शुरू से ही पापाराव की नीयत ठीक नहीं लगी। वाह बेटी रमणम्मा, वाह! तेरी अक्ल और समझदारी को मेरा सलाम। ऐसा इंसाफ तो बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच पाते। क्या बोलता है पापाराव? बहू की बात मानकर 500 अपने पास रखेगा और बाकी 500 इन्हें वापस देगा, या सच बताएगा कि तूने मरे हुए इंसान के नाम पर नकली कागज बनाकर धोखा देने की कोशिश की? ये कागज देखते ही मैं समझ गया था, इसकी लिखावट और सुब्बम्मा के पति की लिखावट अलग है। धर्मैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे ऊपर बहुत कर्ज था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ये नकली कागज बनाकर भाभी जी को धोखा देने की कोशिश की। भैया ने ना मुझसे कभी उधार लिया था और ना ही मेरे पास कोई पैसे रखे थे। शर्म आनी चाहिए तुझे, अपने ही रिश्तेदारों को धोखा देने चला था। तेरी किस्मत अच्छी है कि इस समझदार बहू ने वक्त रहते तेरी चाल पकड़ ली, वरना आज सुब्बम्मा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। अब दफा हो जाए यहाँ से। पापाराव शर्म से सिर झुकाकर वहां से भाग गया। पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने रमणम्मा की समझदारी और हिम्मत की जमकर तारीफ की। रमणम्मा के दोनों हाथ पकड़कर कंपाती आवाज और आंसुओं के साथ घर गई। बेटी रमणम्मा, मुझे माफ कर दे बेटी। तू सिर्फ बहू नहीं है, तू हमारे घर की महालक्ष्मी है। सुबह मैंने तुझे न जाने क्या क्या कहा, पर तूने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। आज अगर तेरी चतुराई न होती तो वो पापाराव मेरी नाक के नीचे से 500 वरहा ऐंठ लेता। हाँ रमणम्मा, मेरे तो उस जाली दस्तावेज को देखते ही हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। तूने क्या खूब सबक सिखाया उसे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं सासू माँ? मुसीबत आने पर घर को बचाना घर की बहू की ही जिम्मेदारी है ना। इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप बेकार में मुझे इतना आसमान पर मत चढ़ाइए, पहले अंदर चलिए। ठीक है बेटी, चल, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। सब लोग खुशी खुशी हंसते हुए घर के अंदर चले गए। अंधेरा घिर रहा था, लेकिन उस घर में खुशियों की रोशनी भर गई थी। मुसीबत के समय घबराने के बजाय अगर सूझबूझ और चतुराई से सोचा जाए तो किसी भी धोखे को आसानी से पकड़ा जा सकता है। सच्चाई और न्याय देर सवेर धोखेबाजों की साजिशों को चीरकर बाहर आ ही जाते हैं।